बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपना काम काज छोड़कर, ज़ाहिर बात है उनके सामने कुछ केसेस तो फिक्स हुए होंगे, लेकिन वो 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर आए एक ही गाड़ी में बैठ के। और जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो मोबाइल कैमरों के झुरमट में उनका इस्तकबाल किया गया और कुछ सवालात भी हुए, उनका जवाब भी दिया। जैसे जाली डिग्री का मामला आपने कहाँ चैलेंज किया है, जैसे तारिक जहांगीरी साहब ने कहा जी कि वो सिंध हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। तो 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में आए क्योंकि जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने आज समाअत करनी थी जस्टिस जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के ख़िलाफ़ उनकी CPLA की अपील के ऊपर समाअत थी। एडवोकेट मुनीर मलिक उनके वकील थे। आज जब आईनी बेंच ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो कुछ वकला नुमाइंदगान, वकला बरादरी, वकला जो जैसे इस्लामाबाद बार है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, इनके नुमाइंदगान कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा जी कि हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अदालती अमले ने बताया कि देखें इस मामले के ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, और एतराज़ ये है जनाब के जो रेजोल्यूशन है, जो करारदाद है बार की, वो मंजूर नहीं हुई हुई। तो कोर्ट ने बहरहाल ये कहा वकला तंजीमों को कि जी आपकी दरख्वास्त दफ्तर का एक पूरा प्रोसेस है, जब वो मुकम्मल होकर आएगा तो हम इसको नंबर लगेगा, हम उसको भी सुन लेंगे। तो मुनीर मलिक जो लीडिंग काउंसिल है तारिक जहांगीरी के, उनके वकील मुनीर मलिक साहब ने आर्ग्यू किया। उन्होंने कुछ वाक़यात बयान किए, जैसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बयान करते हुए उन्होंने ये बात कही जी कि 16 माह पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस वक्त उसके ऊपर एतराज़ात लग गए, और ये 16 माह हसासियत और ग्रेविटी जो है वो किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जी बड़ी ग्रेविटी है, बड़ी हसासियत है इस मामले की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि इस मामले पे एक प्रोसीडिंग से पहले कुछ वाक़यात हुए, जैसे हाई कोर्ट में कुछ जजों को ट्रांसफ़र करके लाया गया। उन जजों को ट्रांसफ़र करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ 184(3) में। उस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। 3 जजेस की अक्सरियत से ये कहा गया जी कि ये जो ट्रांसफ़र है यह आईन और कानून के मुताबिक है। उसके ख़िलाफ़ अपील जो है इंट्रा कोर्ट अपील, वो इस वक्त भी पेंडिंग है। तो ये सारे फैक्ट्स उन्होंने बयान करके बताया जी कि बगैर सुने जैसे तारिक जहांगीरी को जो है वो जुडिशल वर्क से रोका गया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ऑर्डर 27A के नोटिस जारी किए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया और फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। तो साथ ही फिर एक इस्तदा की तारिक जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने कि स्टे दे दें, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई जी कि रॉन्ग सिग्नल जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम गए हुए हैं, जजेस के माबैन फिर आपस में मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद फिर कोर्ट ने कल तक इस केस को अर्जन किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपना काम काज छोड़कर, ज़ाहिर बात है उनके सामने कुछ केसेस तो फिक्स हुए होंगे, लेकिन वो 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर आए एक ही गाड़ी में बैठ के। और जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो मोबाइल कैमरों के झुरमट में उनका इस्तकबाल किया गया और कुछ सवालात भी हुए, उनका जवाब भी दिया। जैसे जाली डिग्री का मामला आपने कहाँ चैलेंज किया है, जैसे तारिक जहांगीरी साहब ने कहा जी कि वो सिंध हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। तो 5 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में आए क्योंकि जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने आज समाअत करनी थी जस्टिस जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के ख़िलाफ़ उनकी CPLA की अपील के ऊपर समाअत थी। एडवोकेट मुनीर मलिक उनके वकील थे। आज जब आईनी बेंच ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो कुछ वकला नुमाइंदगान, वकला बरादरी, वकला जो जैसे इस्लामाबाद बार है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, इनके नुमाइंदगान कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा जी कि हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अदालती अमले ने बताया कि देखें इस मामले के ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, और एतराज़ ये है जनाब के जो रेजोल्यूशन है, जो करारदाद है बार की, वो मंजूर नहीं हुई हुई।
तो कोर्ट ने बहरहाल ये कहा वकला तंजीमों को कि जी आपकी दरख्वास्त दफ्तर का एक पूरा प्रोसेस है, जब वो मुकम्मल होकर आएगा तो हम उसको नंबर लगेगा, हम उसको भी सुन लेंगे। तो मुनीर मलिक जो लीडिंग कौंसल है तारिक जहांगीरी के, उनके वकील मुनीर मलिक साहब ने आर्ग्यू किया, उन्होंने कुछ वाक़यात बयान किए, जैसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बयान करते हुए उन्होंने ये बात कही जी कि 16 माह पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस वक्त उसके ऊपर एतराज़ात लग गए और ये 16 माह हसासियत और ग्रेविटी जो है वो किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जी बड़ी ग्रेविटी है, बड़ी हसासियत है इस मामले की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि इस मामले पे एक प्रोसीडिंग से पहले कुछ वाक़यात हुए, जैसे हाई कोर्ट में कुछ जजों को ट्रांसफ़र करके लाया गया। उन जजों को ट्रांसफ़र करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ 184(3) में, उस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। 3 जजेस की अक्सरियत से ये कहा गया जी कि ये जो ट्रांसफ़र है यह आईन और कानून के मुताबिक है। उसके ख़िलाफ़ अपील तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात है और एतराज़ ये है जनाब के जो रेजोल्यूशन है, जो करारदाद है बार की, वो मंजूर नहीं हुई। तो कोर्ट ने बहरहाल ये कहा वकला तंजीमों को कि जी आपकी दरख्वास्त दफ्तर का एक पूरा प्रोसेस है, जब वो मुकम्मल होकर आएगा तो हम उसको नंबर लगेगा, हम उसको भी सुन लेंगे। तो मुनीर मलिक जो लीडिंग कौंसल है तारिक जहांगीरी के, उनके वकील मुनीर मलिक साहब ने आर्ग्यू किया, उन्होंने कुछ वाक़यात बयान किए, जैसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बयान करते हुए उन्होंने ये बात कही जी कि 16 माह पहले एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस वक्त उसके ऊपर एतराज़ात लग गए और ये 16 माह हसासियत और ग्रेविटी जो है वो किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जी बड़ी ग्रेविटी है, बड़ी हसासियत है इस मामले की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि इस मामले पे एक प्रोसीडिंग से पहले कुछ वाक़यात हुए, जैसे हाई कोर्ट में कुछ जजों को ट्रांसफ़र करके लाया गया। उन जजों को ट्रांसफ़र करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ 184(3) में, उस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। 3 जजेस की अक्सरियत से ये कहा गया जी कि ये जो ट्रांसफ़र है यह आईन और कानून के मुताबिक है। उसके ख़िलाफ़ अपील जो है इंट्रा कोर्ट अपील, वो इस वक्त भी पेंडिंग है। तो ये सारे फैक्ट्स उन्होंने बयान करके बताया जी कि बगैर सुने जैसे तारिक जहांगीरी को जो है वो जुडिशल वर्क से रोका गया है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ऑर्डर 27A के नोटिस जारी किए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया और फ्रीकैन को नोटिस जारी किए। तो साथ ही फिर एक इस्तदा की तारिक जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने कि स्टे दे दें और इसकी वजह उन्होंने ये बताई जी कि रॉन्ग सिग्नल जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम गए हुए हैं, जजेस के माबैन फिर आपस में मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद फिर कोर्ट ने कल तक इस केस को अर्जन किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है।